कभी सोचा है, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी, हर आराम था, वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया? सिर्फ इसलिए कि उसने दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मौत को पहली बार इतने करीब से महसूस किया। हाँ? और यही कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जिन्होंने अपने अंदर वो शांति खोजी जिसे दुनिया ने बाद में पहचाना और उन्हें कहा बुद्ध। बुद्ध यानी जागा हुआ, जिसने सत्य को जान लिया। आज हम उन्हीं के जीवन, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो कहां से शुरू करें? उनके जन्म से करते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। तो देखिए, लगभग 563 ईसा पूर्व की बात है। लुम्बिनी वन, जो आज नेपाल में है, वहाँ शाक्य क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ। पिता थे राजा शुद्धोधन और माता महामाया। जी, पर एक दुखद बात हुई। जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। तो उनका जो पालन पोषण है, वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो मतलब बचपन पूरा राजमहल में सुख सुविधाओं के बीच बीता। दुख क्या होता है ये शायद पता ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में। फिर 16 साल की उम्र में शादी भी हो गई राजकुमारी यशोधरा से। एक बेटा भी हुआ, राहुल। लेकिन महल की दीवारें सच को कब तक रोक पाती? वही हुआ। 29 साल के जब हुए तो एक दिन नगर घूमने निकले और वहाँ उन्होंने वो 4 दृश्य देखे जिसने सब बदल दिया। हाँ, वो प्रसिद्ध 4 दृश्य। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और आखिर में एक शांत स्थिर सन्यासी। और वहीं शायद उन्हें पहली बार जीवन की असलियत का, दुख का एहसास हुआ होगा। एकदम। कहते हैं उसी रात मन इतना बेचैन हो गया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, अपना बेटा, पत्नी, सब, और निकल पड़े सत्य की खोज में। इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है ना, मतलब महान त्याग। जी हाँ, महाभिनिष्क्रमण, सत्य के लिए घर छोड़ देना। ये कोई आसान फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। फिर खोज कैसे आगे बढ़ी? कई साल भटके, बहुत कठोर तपस्या की, अलग अलग गुरुओं के पास गए, उनसे सीखा, पर वो जो आंतरिक शांति थी, वो जो जवाब वो खोज रहे थे, वो मिला नहीं। आखिर में वो पहुंचे गए जो आज बिहार में है। वहाँ निरंजना नदी के किनारे उरुवेला नाम की जगह थी। अच्छा। वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठ गए और कहते हैं वैशाख पूर्णिमा की रात थी जब उन्हें वो परम ज्ञान मिला, बोधि। और उसी पल से सिद्धार्थ गौतम बन गए बुद्ध, और वो पेड़ कहलाया बोधि वृक्ष। बिल्कुल, जागा हुआ जिसने जीवन के सत्य को जान लिया। तो ये ज्ञान क्या था? उन्होंने क्या समझा, क्या बताया लोगों को? उन्होंने जो अनुभव किया उसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया। 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने। 4 आर्य सत्य, हाँ, सुना है इनके बारे में। पहला क्या था? पहला, दुख है, मतलब जीवन में किसी न किसी रूप में दुख मौजूद है, ये एक सच्चाई है। ठीक है। दूसरा, दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है, और वो कारण है हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारा मोह, अटैचमेंट। अच्छा, मतलब हम जो चीजें चाहते हैं या जिनसे चिपके रहते हैं, वही हमें दुखी करती हैं। हाँ, मूल जड़ वही है। फिर तीसरा सत्य, दुख निरोध, यानी दुख का अंत किया जा सकता है, उससे छुटकारा पाना संभव है। ये उम्मीद की बात हुई। हाँ। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख के अंत तक जाने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। और यही है वो अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला रास्ता। जी हाँ, अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 बातें हैं जो जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं, जैसे सम्यक दृष्टि यानी सही समझ, सही नजरिया रखना चीजों के प्रति। हाँ, चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में है, बिना किसी भ्रम के। फिर सम्यक संकल्प, नेक इरादे रखना। सम्यक वाणी, सही बोलना, झूठ या कड़वी बातें न कहना। सम्यक कर्म, मतलब सही काम करना। अहिंसक नैतिक काम। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना। सम्यक व्यायाम, अच्छे विचार और आदतों के लिए कोशिश करना। सम्यक स्मृति, जागरूक रहना, अपने मन, अपने शरीर के प्रति सचेत रहना। और आखिरी, सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, ध्यान। ये 8 मिलकर एक संतुलित, जागरूक और नैतिक जीवन का रास्ता बनाते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है, सिर्फ सिद्धांत नहीं, जीने का तरीका है।